अपने ऑरा को दिन पर दिन मजबूत करता जाएगा और बढ़ाता जाएगा। जो कैजुअल लीडर है वो अच्छा ड्रेस पहन लेगा, किसी मीटिंग में आना होगा अच्छा ड्रेस पहन लेगा वो। लेकिन जो प्रोफेशनल लीडर होगा ना, वो इवेंट के अनुसार ड्रेस पहनेगा। उसे पता है मुझे किस इवेंट में जाना है। वो ड्रेस टू इम्प्रेस पहनता है। उसे पता है कि ड्रेस जो है ना, हमारी पहली पहली हमारी जो है इंप्रेशन डालती है, सामने वाले बंदे को मोटिवेट करती है। और वस्त्र की वो शस्त्र की तरह पहनता है। उसे पता है हमारा वस्त्र जो है हमारा शस्त्र है। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ ना कि एक बार जब रावण माता सीता को ले गया, अशोक वाटिका में रखा, तो रावण बार बार माता सीता को चाहता था कि वो अ, मतलब उसके साथ वो शादी करना चाहता था, जो भी होना थी। तो मंदोदरी के मन में एक विचार आया। मंदोदरी ने बोला कि प्रभु आप तो इतने मायावी हैं, क्या दिक्कत आपको है? आप जो है क्यों नहीं भगवान जो राम का रूप धारण कर लेते हैं और रूप धारण करके सीता के पास चले जाइए। सीता जो इनकार कर रही है वो नहीं इनकार करेगी। तो रावण ने बोला तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक बार ट्राई किया होगा? मैंने तो बहुत बार ट्राई किया होगा। तो फिर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत ये है मंदोदरी कि जब मैं राम का रूप लेता हूं तो मेरे अंदर का रावण बन जाता है। मेरे अंदर सीता को पाने की इच्छा नहीं रह जाती। दोस्तों जब आपका वस्त्र जो होता है ना, जब आप ड्रेस पहनते हैं ना, आपका ड्रेस आपके अंदर की पावर देती है। आपके बाहरी चीजों से आपके आंतरिक बदलाव होता है। प्रोफेशनल दुनिया में बहुत सारे लोग जब किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं, उनको स्माइल करना सिखाया जाता है। झूठी स्माइल करो। बार बार करने से आप धीरे धीरे अंदर से हंसना शुरू कर देते हो। क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक दुनिया का निर्माण करती है, और आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब बाहरी दुनिया होता है। ये वाइस वर्सा है। ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें। तो दोस्तों जो आप ड्रेस पहनते हो, वो ड्रेस आपका वस्त्र जो है आपका शस्त्र होता है। तो वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं, वो मीटिंग में आएंगे तो ऐसा नहीं कभी कोई सूट पहन लिया, कभी कुछ कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया। वो अपने आप को हमेशा, उनको पता है कि सबसे पहला जो मार्केट है वो मेरे घर में है। सबसे पहले जो इंप्रेस होना चाहिए, मेरा बेटा होना चाहिए, मेरी वाइफ होनी चाहिए, मेरी पत्नी होनी चाहिए, मेरी मेरी पति होने चाहिए, मेरे भाई होना चाहिए। सबसे पहले तो घर में वो इंप्रेस करता है। वहीं से आपके अंदर बदलाव लोगों को नजर आता है। जो कैजुअल लीडर होगा ना, वो मीटिंग में लेट से पहुंचेगा, अक्सर भागते हुए पहुंचेगा, बिजी रहेगा। और जो प्रोफेशनल लीडर है ना, वो समय से पहले पहुंचकर तैयारी करता है। तैयारी तो हर चीज की करनी होती है। जो प्रेजेंटेशन करता है वो भी, जो प्रेजेंटेशन नहीं करता है वो भी तैयारी करता है। उसको भी तैयारी करना है। क्योंकि वो, अगर आप आपके गेस्ट आने वाले हैं, आप ऑफिस में लेकर के आते हो, कैसे अपने ऑफिस को आप दिखाते हो लोगों को। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक बार बीएचयू में भारत कला भवन में गया था, और वहां पे नटराज, जानते हैं नटराज, भगवान नटराज, शंकर का जो नटराज रूप है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेन कर रहा था किसी अंग्रेज को। मैं वहां चला गया तो मेरे जाने के पहले से वो एक्सप्लेन कर रहा था, और मैं करीब करीब 3 घंटे खड़ा रहा। वो एक्सप्लेन करता रहा, और फिर मैं चला आया, मुझे जाना था, मैं वापस आ गया। वो एक्सप्लेन करता ही रहा। मुझे लगा वो शायद पता नहीं कितने 7-8 घंटे शायद एक्सप्लेन किया होगा। वो बंदा इंटरेस्ट से सुन रहा था भाई। एक एक चीज में, वो भ्रिकुटी कैसे है, ये क्यों है, ये हाथ ऐसे क्यों है, ये पैर ऐसे क्यों है, एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन था। तो दोस्तों आपके ऑफिस में कोई लीडर आता है, कोई आपका प्रोस्पेक्ट आता है, कोई आपका नया ज्वाइनर आता है, उसे लेके आते हो, आप आकर के समीर सर की फोटो दिखाते हो, आप के मोदी साहब की फोटो दिखाते हो, आप राहुल विजय जी की फोटो दिखाते हो, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हो, ये कंपनी कैसे शुरू हुई है। तो वो प्रोफेशनल जो लीडर होते हैं, वो समय से पहले पहुंचकर अपनी तैयारी करते हैं। जो कैजुअल लीडर होता है मनमर्जी का करता है, अपने मन का करेगा वो। और आप जानते हो ना, इस दुनिया में सबके पास अपनी लॉजिक है। राम के पास अपनी लॉजिक है और रावण के पास अपनी लॉजिक है। भाई भगवान राम की मजबूरी थी, लक्ष्मण की मजबूरी थी, क्या करते, सुपर्णखा का नाक काट दिए। वो आके वहां पर जबरदस्ती कर रही थी, चिल्ला वो भी कर रही थी। अब रावण भी क्या करता भाई, जो राजा था सोने का लंका, जिसके पास, हम लोग के पास अंगूठी हो जाती तो घमंड हो जाता है, वो क्या करता, उसके बन का नाक काट दिया गया, वो नहीं बोलेगा। वो तो बोलना था, नहीं बोलेगा तो लोग समाज में क्या कहते। दोस्तों हर व्यक्ति के पास अपनी एडवोकेसी होती है। मैं तो इतने लोगों के साथ डील करता हूँ, बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अपनी ईगो की तुष्टि करने के लिए वो क्या करते हैं।
कभी कभी खुद के लिए एडवोकेट है, खुद के लिए सबसे बड़े दुश्मन है वो। आपने ऑस्टिन का नाम सुना होगा। ऑस्टिन जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का हत्यारा था। जॉन एफ कैनेडी का उसने मर्डर किया था, और उसके बाद जब ऑस्टिन को गिरफ्तार किया गया और उसको अंतिम गोली मारी गई उसका, तो उससे पूछा गया जब वो मरने लगा, पूछा कि तुमने इतनी पाप क्यों किया, इतने हत्याएं क्यों की थी। उसने कई हजार हत्याएं की थी, तो उसने बोला कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मतलब एक व्यक्ति जो सैकड़ों लोगों की हत्या का मुजरिम हो, वो ये बोल रहा है कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। तो दुनिया में जो व्यक्ति होता है, वो हर व्यक्ति के पास अपने लॉजिक होते हैं, वो अपनी मनमर्जी का करता है, खुद के लिए बहुत बड़ा एडवोकेट होता है। मंथली प्लानिंग सीट भरना है, नहीं भरेगा वो। 3 तारीख क्लोजिंग करना है। अभी कल मैं संजोग से ऐसे मैंने बिल्डर रिपोर्ट निकाल दिखने लगा, मैंने अपनी टीम के करीब 17 लोगों को मैंने भेजा जिनका पर्सनल बीवी 0 था या 30-35 था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा यार इन पे तो मैं अपने से साथ ट्रस्ट करता हूँ यार। मैं सोचता हूँ 3 तारीख को बिजनेस ओपन कर लिया होगा इन्होंने, और यार आज 15 तारीख के बिजनेस ओपन नहीं किया इन्होंने अपना। और आप बिलीव करो वो सभी लोग चैलेंज से गुजर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टीम को लीड बाय एग्जांपल नहीं दे सकते, अपने अपलाइन को प्राइड फील नहीं करा सकते, और खुद के प्रति ऑनेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि लीडर वही होता है जब उसे कोई नहीं देख रहा है तो वो क्या कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है तो क्या कर रहा है। मंथली प्लानिंग सीट एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, उसे हम कितने सीरियसली कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कोई चीज अगर गलत है तो उस चीज को बोलो कि ये गलत है, उस पर लॉजिक दो, मत करो लॉजिक देके, नहीं है तो करो, लेकिन बीच में मत रहो कि मतलब मेरी क्या है क्या नहीं है। क्लोजिंग 3 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 3 तारीख को बिजनेस ओपनिंग डेट है होता है, 10 तारीख को हमारा 50-50 पावर ऑफ 50 होता है, 15 तारीख को हमारे पास रीपर्चेज क्लोजिंग कल थी। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये मनमर्जी के होते हैं, अपने हिसाब से होते हैं, और दे हैव लॉजिक, दे आर अ ग्रेट एडवोकेट। प्रोफेशनल लीडर जो होता है दोस्तों उस सिस्टम को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि जो लोग कर रहे हैं उनके पास लॉजिक्स नहीं होंगे, वो भी दे सकते हैं लॉजिक। वो खुद को रिव्यू करता है दोस्त, और अपने एक्टिव अपलाइन से समय समय पर काउंसलिंग लेता रहता है, डिस्कस करता रहता है, बात करता रहता है। एक व्यक्ति चाहे जितना भी समझदार हो, जब 2 लोगों से मिलकर बैठ के बात करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, बहुत बड़ा सक्सेस क्रिएट कर पाते हैं। तो जब आप एक प्रोफेशनल अप्रोच कर रहे हो तो निश्चित तौर से आपको बार बार सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, अपने को छोड़ना चाहिए, और रिव्यू करते रहना चाहिए कि मुझे क्या इंप्रूव करना है, और एक्टिव प्लान से अपनी बात करते रहना चाहिए। जो कैजुअल लीडर होते हैं वो अक्सर फॉलो भूल जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी रिजल्ट, कभी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन में नहीं है, बिजनेस हमेशा फॉलो अप में है। चाहे प्लान दिखा रहे हो, चाहे प्रोडक्ट का डेमो कर रहे हो, मीटिंग आफ्टर द मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग। आप जब बार बार फॉलो अप करते हो, चौथे फॉलो अप में जाकर के आपके साथ वो डिसीजन लेते हैं। पहले फॉलो अप में आपको इग्नोर कर देते हैं, वो दूसरे फॉलो अप में वो थोड़े से आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं, तीसरे फॉलो अप में वो आपको कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, और चौथे फॉलो अप तक आते आते आपके साथ वो डिसीजन लेते हैं, हाँ या ना का। फॉलो अप का मतलब हाँ ही नहीं होता है, फॉलो अप का मतलब ना भी होता है, बट फॉलो अप करने से आप इन रिजल्ट तक पहुंचते हो। फॉलो अप जस्ट लाइक ए टेकिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क। आप किसी, आपने दो दही जमाए हुए, उससे जो क्रीम निकालने का टाइम है, मक्खन निकालने का टाइम है, दैट इज द फॉलो। और जो प्रोफेशनल लीडर होता है वो फॉलो अप को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। उसे पता होता है कि कौन सी चीज है जो हमारे बिजनेस में रिजल्ट लेकर के आती है, और उस चीज के ऊपर फोकस करता है। जो कैजुअल लीडर होता है वो चैलेंजेस और रिजेक्शन से टूट जाता है और कंप्लेन करने लगता है। एक तो वो आपके सिस्टम को मानेगा नहीं, आप जितना समझाओगे उसके पास लॉजिक होगा। फिर जब वो कुछ साल काम करेगा, फेल होने लगेगा, तो वो क्या करेगा, वो टूटने लगेगा, फिर वो कंप्लेन करने लगेगा। तब वो कहेगा सर ये कंपनी ठीक नहीं है, सर ये लोग ठीक नहीं है, ये डाउनलाइन तो बात ही नहीं सुनती, हमारे यहाँ का तो माहौल ही ठीक नहीं है, ये प्रोडक्ट की प्राइस ऐसे हो जाता है। वो क्या करेगा, पहले तो वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, जो कैजुअल लीडर होगा।
चैलेंजेस और रिजेक्शन, वो कुछ दिन तक ये काम करने के बाद जब वो टूटने लगता है तो रिजेक्शन और चैलेंजेस को देख के वो कंप्लेन करने लगेगा। जबकि प्रोफेशनल लीडर जो होंगे वो चैलेंजेस और रिजेक्शन से सीखते हैं, वो सीख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये चैलेंजेस एंड रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम ग्रो करना चाहते हो और हमें चैलेंज ना मिले, हमें रिजेक्शन ना मिले। इस जग ने जिस जिस पे हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो जब आप पे लोग हंसते हैं, जब आपको रिजेक्ट करते हैं, जब आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपने आप को आप अपग्रेड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो प्रोफेशनल लीडर जो होता है वो चैलेंजेस और रिजेक्शन को अपग्रेडेशन का माध्यम समझता है और उसको सीढ़ी बना के आगे बढ़ता है। जो कैजुअल लीडर होगा वो ट्रेनिंग को विकल्प समझता है, मन किया तो ट्रेनिंग लिया, नहीं दिया, टीम को ट्रेनिंग देते रह रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग ले नहीं रहे हैं, अपने कुछ सीख नहीं रहे हैं। वो ट्रेनिंग को एक विकल्प समझता है कि माइंड सेट हुआ तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर लिया। जबकि जो प्रोफेशनल लीडर होता है वो ट्रेनिंग को अपनी ग्रोथ का ईंधन मानता है। वो समझता है कि जो ट्रेनिंग हमारी है वो हमारी डेवलपमेंट करने के लिए, यही वो चीज है जो लोगों के हमारे माइंड सेट को चेंज कर सकती है। और एवरीथिंग इज माइंड सेट, इस दुनिया में हर चीज माइंड सेट है। आपका माइंड सेट बदल जाए ना तो आप डाकू से साधु हो सकते हैं, वाल्मीकि बन सकते हैं। आपका माइंड सेट चेंज हो जाए ना तो आप राजा परिवार से रह करके भी आप गौतम बुद्ध बन सकते हैं। एवरीथिंग इज माइंड सेट। हर चीज दुनिया में जो है आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आप बिलीव करो, आप जिन परिस्थितियों में दुखी हो ना, उस परिस्थिति में आने के लिए कितने लोग दुनिया में तरस रहे हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा घर हो जाए, काश मेरे पास भी ऐसा ड्रेस हो जाए, काश मैं भी महीने की 20-25 हजार रुपए 10 हजार रुपए कमा पाऊं। तो एवरीथिंग इज माइंडसेट। हर चीज जो है ये माइंडसेट है। और वो जानते हैं कि माइंडसेट चेंज करने का जो तरीका है वो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार। वो हर ट्रेनिंग मीटिंग में बैठते हैं। जैसे भी नीता जी ने बताया आपको कि आप ट्रेनिंग में भी कैसे बैठते हो। अभी मैं कुछ दिनों पहले किसकी बुक पढ़ रहा था, हाँ, ओबामा की, बराक ओबामा। उसने अपनी बेटी को 6 मंथ का एक कोर्स कराया, और उस कोर्स में जो बताया गया, ये बताया गया हाउ टू रीड द बुक। अरे, अगर इंडिया में बोल दिया लोग हंसने लगेंगे। किताब पढ़ने के लिए भी कोई ट्रेनिंग होती है? किताब पढ़ने के लिए क्या, किताब उठाया और पढ़ लिया। 6 महीने का कोर्स उसने किया कि हाउ टू रीड द बुक्स इफेक्टिवली। किसी भी किताब को इफेक्टिवली प्रॉपर तरीके से कैसे पढ़े और जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट करें। साहब, ट्रेनिंग अटेंड करना भी एक आर्ट है। घूमते हुए, टहलते हुए, कुछ और सोचते हुए, कुछ और काम करते हुए। आप जरा सोचो, अगर आप ऐसे ट्रेनिंग लेकर के लीडर बनोगे तो आप क्या ट्रेनिंग करोगे, और फिर वो जो लीडर बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ये ट्रेनिंग को अपनी ईंधन मानते हैं। जो कैजुअल लीडर होते हैं ना, वो टीम से अपेक्षा करते हैं। हमेशा उनकी अपेक्षाएं टीम से होती हैं। सर वो काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, और ऐसे करना चाहिए उनको। वो अपने ऊपर कभी रिव्यू नहीं करते, मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरा अप्लाइन क्या मुझसे प्राउड फील कर रहा है। जो कैजुअल लीडर होता है, जो प्रोफेशनल लीडर होता है ना, टीम की अपेक्षाओं को पूरा करता है। वो टीम को देखता है कि टीम की क्या नीड है, टीम को क्या जरूरत है, टीम को कहाँ कहाँ मुझे हेल्प करने की जरूरत है, कहाँ पर इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली मुझे खड़ा होने की जरूरत है, उसे पूरा करता है। जो कैजुअल लीडर होता है वो क्रिटिक होता है, वो समस्याओं पे फोकस होता है, वो क्रिटिक होता है, वो लोगों की अपनी टीम की कमियां जानता है। बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है वो बता देगा आपको। आज की ट्रेनिंग में कई लोग ऐसे होंगे सोच रहे होंगे सर ना मेरे लिए बोल रहे हैं, भगवान कसम जानता है, ईश्वर जानते हैं, मैं किसी को सोच के नहीं बोल। लेकिन अब वही दिक्कत है, अगर आपके शरीर में कहीं कट है और नहाओगे आप तो आपको दर्द होगा। क्रिटिक होता है, वो समस्या में फोकस करता है, वो टीम के अंदर की कमियों को जानता है। वो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं करता है, कंपनी को ऐसे कर देना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कर देना चाहिए, समीर सर को ये करना चाहिए। जबकि प्रोफेशनल लीडर जो होता है वो इंस्पायर करता है और समाधान पे फोकस होता है। वो अपनी टीम को इंस्पायर करता है, उनकी छोटी छोटी चीजों को मोटिवेट करता है। एक छोटे सेक्शन लेते हैं उनको कहता है वाह वेरी गुड। वो हमेशा समाधान पे फोकस करता है, वो सोल्यूशन पे फोकस करता है। मैं कहता हूं ना कि अगर आप मेरे पास आके बताते हो साहब ये सांप है, इसके अंदर जहर है,
यू आर क्रिटिक। बट अगर आप बीन बजाते हो और सांप को डिब्बे में बंद करके लेके आते हो, देन यू आर ए लीडर। लीडर वो है जो समाधान पर फोकस करता है। जो कैजुअल लीडर है वो दोष देता है दूसरों को। वो नहीं मानता कि वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी सिचुएशन के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, जबकि वो दूसरी तरफ देखता है कि उसी सिचुएशन में, उसी परिस्थिति में, उसी प्लान में, उसी प्रोडक्ट के साथ, उसी कंडीशन में बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी सिचुएशन के लिए किसी को दोष देता है। जबकि प्रोफेशनल लीडर जो होता है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो जानता है कि जिंदगी में तरक्की करने का पहला स्टेप जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो है जिम्मेदारी लेना। अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तभी हम ग्रो कर सकते हैं। जो कैजुअल लीडर है वो रिकॉग्निशन और वैल्यू चाहता है। वो चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको सम्मान किया जाए, उसको वैल्यू दिया जाए। जो प्रोफेशनल लीडर है वो रिकॉग्निशन के योग्य और वैल्यूएबल के योग वैल्यूएबल बनता है। उसे पता होता है कि मुझे वैल्यू तब मिलेगा जब लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करूंगा। एक स्प्रिंग होता है जो पेन में लगाया जाता है तो उसकी कीमत 2, 4, 5 रुपए होती है, लेकिन वही स्टंट, वही स्प्रिंग जब किसी के हार्ट में लगाया जाता है उसकी कीमत लाखों में होती है। वही, क्योंकि वो जो पेन की स्प्रिंग है वो क्या कर रही है, वो पेन को लिखने के लिए चला रही है, लेकिन जो जो स्टंट है, जो जो स्प्रिंग हमारे हार्ट में लगाया जाता है वो हमारी जिंदगी चलाता है। जितना ज्यादा आप वैल्यू ऐड करोगे उतना ही ज्यादा आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कितने लोग की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कितने लोग लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जो कैजुअल लीडर होता है वो हर महीने नई शुरुआत करता है। वो काम शुरू करेगा, शुरू शुरू में जोश में रहेगा, पहले महीने में कहते हैं ना, जोश में रहेगा, बिल्कुल आग लगा देंगे, तूफान मचा देंगे। दूसरे हफ्ता आते आते होश में आ जाएगा। दूसरा हफ्ता आते आते उसको मतलब 14, 15 तारीख तक आते आते तो उसको होश आने लगता है कि अरे यार ऐसे नहीं हो पाएगा, यहाँ इस लेग में नहीं हो रहा, उस लेग में नहीं हो रहा। तीसरे हफ्ते आते आते वो मदहोश हो जाता है, अब जो चल रहा है वो चल रहा है। और चौथे हफ्ते आते आते वो बेहोश हो जाता है। तो वो हर महीने बिजनेस की शुरुआत करता है। हर महीने में 1 तारीख शुरू करेगा, 10, 15 तारीख तक क्लोज कर देगा, 2, 4, 5 दिन बेहोशी में रहेगा, कोप बोर में रहेगा, फिर 1 तारीख को शुरू करेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल लीडर होता है वो हर दिन निरंतर प्रगति करते हैं। एवरी डे वो निरंतर प्रगति करते हैं, वो निरंतर ग्रो करते हैं। जो कैजुअल लीडर होता है ना वो बिजनेस को पार्ट टाइम हॉबी समझता है। मन किया तो कर लिया, मन किया तो नहीं किया, मूड में आया तो कर लिया। लेकिन जो प्रोफेशनल लीडर होते हैं वो बिजनेस को प्रोफेशनल कैरियर मानते हैं। वो जानते हैं कि मैं इस बिजनेस को इसलिए करने आया हूं। उनको रीजन पता होता है, उनका वाई पता होता है, उनका गोल पता होता है। वो क्या सोच, क्या चीज हासिल करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं उनको पता होता है। वो बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध हार जाते हैं लेकिन बड़े सपने को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो लोग कैजुअल होते हैं वो छोटे छोटे युद्धों को जीत जाते हैं। छोटी छोटी ये डाउन लाइन से लड़ जाते हैं, अप लाइन से लड़ जाते हैं, कंपनी से लड़ जाते हैं। वो छोटे छोटे युद्ध को जीत के रहते हैं। क्या हो गया? क्या तो स्क्रीन नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। आ गया? अभी नहीं? अभी नहीं सर। 1 मिनट रुकिएगा। और ये हमेशा एक बड़े 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 मकसद के लिए काम करते हैं। दे वर्क फॉर मिशन, नॉट फॉर कमीशन। वो एक फोकस होते हैं, एक मिशन के लिए काम करते हैं, एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझते। अब जाके देखो, अगर कोई, अभी एक मेरे लीडर से बात हो रहा था तो मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ कि आप टीम में जो झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, आप उसका एक पक्ष हो या सॉल्व करने वाले व्यक्ति में हो, पर्सन में हो, थर्ड पार्टी हो। उन्होंने बोला कि चुप हो गए वो, क्योंकि वो एक पक्ष थे। यानी अगर आपकी अपने डाउनलाइन से लड़ाई हो रही है या आपकी अपने अपलाइन से लड़ाई हो रही है तो आप अभी प्रोफेशनल अप्रोच में तो हो ही नहीं। क्योंकि जो लीडर होगा वो थर्ड पार्टी होगा, वो तो ठीक कराने में होगा,
वो तो चीजों को मैनेज करने होगा, जो खुद लड़ने में लगा हो कि मेरे डाउनलाइन से बात नहीं होती, मेरे उससे बात नहीं होती, वो मेरा फोन नहीं उठाते, मैं उनका फोन नहीं उठाती। तो आप ये समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, आप तो एक पार्ट ऑफ युद्ध हो, पार्ट ऑफ केरल हो। तो आप अभी तो लीडरशिप की कैटेगरी में ही नहीं गए हो। तो ये क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो देखिए प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब होता है पी फॉर पर्पस ड्राइवन। आप एक पर्पस के साथ ड्राइव हो रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, पर्पसफुली कर रहे हो, किसी रीजन के साथ काम कर रहे हो, किसी मिशन के साथ काम कर रहे हो, किसी मकसद के साथ काम कर रहे हो, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जानते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं। दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई, मेरी सक्सेस, मेरी सफलता मेरी जिम्मेदारी है। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजूंगा, मैं अपने लिए बुढ़ापे में ओल्ड एज सिक्योरिटी क्रिएट करूंगा, मैं पैसे इनकम जनरेट करूंगा, मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन। वो जानते हैं। ओ फॉर ऑर्गेनाइज्ड, वो एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, वो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं इसमें क्या क्या हमारे साथ फिट बैकअप प्लान लेना पड़ेगा, हमें किस किस तरह से हमें सेटबैक आ सकते हैं। एफ फॉर फोकस, वो फोकस होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी सक्सेस, हमारी एनर्जी, जो सब कुछ डिपेंड करती है हमारे फोकस के ऊपर, कि अपनी एनर्जी कहाँ पे लगाते हैं। क्योंकि आप जहां पे एनर्जी लगाते हैं आपको वही चीज नजर आती है। वेयर एनर्जी गोज, जहां आपका टेंशन जाएगा वहां एनर्जी फ्लो करेगी। जहां आपकी एनर्जी फ्लो करेगी, ये कोई कॉल कर रहा है क्या, पता नहीं कैसे कुछ हो रहा है। चलिए भी क्या है, मैंने ये सब एप्पल का लैपटॉप टैब सब चेंज कर दिया है, तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह से। डोंट वरी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। कर रहा है, तो जब आप अपने आप को इंप्रूव करते हो तो आपके अंदर ग्रोथ करते हो आप। एज फॉर सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो, उसे किसी को प्रेशर देने की जरूरत नहीं होती है, किसी को दबाव देने की जरूरत नहीं होती है, वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। वो कहते हैं स्वतंत्र का मतलब क्या होता है। तंत्र माने एक सिस्टम, परतंत्र माने दूसरे का सिस्टम। जब हम गुलाम थे तो हम परतंत्र थे, दूसरों का सिस्टम चलता था कि आपको ये देना पड़ेगा, आपको जजिया कर देना पड़ेगा। आज भी तो हम टैक्स देते ही है ना, वो भी तो करी है, लेकिन स्वतंत्र है वो। आज हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमारे पर तंत्र लगा रही है। स्वतंत्र का मतलब होता है अपना तंत्र। जब आपके ऊपर कोई खुद का अपने ऊपर तंत्र आप लगाते हो कि कैसे आपको आगे जाना है। हमें सुबह 5 बजे उठना है, हमें रात को 8 बजे तक काम करना है। अभी मेरी टीम में अभी कृष्णान मिश्रा जी हैं, कल आए मेरे पास बैठे, परसों कुछ डिस्कशन उनसे हुई। हमने बोला कि आप कैसे क्या करना चाहते हो। उन्होंने कमिटमेंट किया कि सर 10 बजे रोज घर से निकलूंगा और रात को 8 बजे तक घर के बाहर रहूंगा, और कोई काम नहीं रहेगा तो क्या करूं। हमने कहा मंदिर में जाकर दर्शन करना। अगर आपका मीटिंग, अगर कोई काम नहीं तो मंदिर में जाकर दर्शन करना। संकट बचत मंदिर, दुर्गा जी मंदिर, शीतला जी मंदिर, जाते रहो, कुछ तो भगवान तुमको प्रेरणा देगा। और नहीं ऑफिस में जाओ। लेकिन आप अगर जब अपने आप को एक रूटीन में लाओगे, सेल्फ डिसिप्लिन करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। एज फॉर सर्विस माइंडसेट, जब आप सेवा भाव में करते हैं। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि सेवा भाव आपके अंदर हो, सच में लोगों को कुछ देने की भावनाएं हो, दिल से उनको कुछ मदद करने की भावनाएं हो। आई फॉर इंटीग्रिटी, जब आप किसी काम को इंटीग्रिटी के साथ करते हो। और ओ फॉर ओनरशिप, जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हो, ओनरशिप लेते हो कि ये मेरी ओनरशिप है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ए फॉर एटीट्यूड, जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हो, जब आपको ये पता होता है कि सिचुएशन जो भी है उसमें पॉजिटिव चीज क्या है, मुझे ढूंढ के निकालना है। और एल फॉर लर्निंग, जब आप लर्निंग फेज में होते हो, जब आप सीखने के जोन में होते हो, लर्निंग जोन में होते हो, तो आप प्रोफेशनल होते हो। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आप देखिए, क्या आप पर्पज ड्राइवन हैं? क्या सच में आप अपने पर्पज के साथ ड्राइव हो रहे हैं? क्या आपके पास रीजन है ड्राइव होने का? और वो रीजन इतना मजबूत है, उस रीजन को सोच करके, पूरा होने की बात सोच करके आप एक्साइटेड हो जाते हो। और जब आपको लगता है कि वो पूरा नहीं होगा, तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाता है कि आप सच में पर्पज ड्राइवेड हो। दुनिया के जितने सफल व्यक्ति हुए हैं वो पर्पज ड्राइवन थे। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल हो, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर माई सेल्फ। मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी सक्सेस,
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी टीम का सक्सेस। क्या आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हो? क्या आप रोज रात को सोते समय आप नेक्स्ट डे प्लानिंग बना लेते हो? क्योंकि आपका दिमाग सबसे बड़ी ताकत आपकी है। आपका दिमाग कंफ्यूज होगा तो कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जितनी क्लैरिटी इस माइंड को रहेगी, इस आंखों को रहेगी, उतनी ही ज्यादा तेजी से आप चल पाएंगे। क्लैरिटी इज द पावर। तो जब आप क्या ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हो, क्या रात को आपका डेली का टू डू लिस्ट बन जाता है, नेक्स्ट डे हमें क्या करना है? कि सुबह उठते हो फिर लगता है क्या करें आज यार, समझ में नहीं आ रहा है, माइंड को क्लैरिटी नहीं है। रात को पता है आपको, ऑर्गेनाइज्ड हो। क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल आपके बने हुए हैं? क्या आप फोकस्ड हो? क्योंकि आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हो। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर आप स्कूटी लेने के बारे में जो सोचे होंगे और रोड पे जब गए होंगे आप, तो आपको स्कूटी नजर आती रही होगी, क्योंकि आपका फोकस हो गया था स्कूटी के लिए। आपके दिमाग में, दिल में आप वही चीज चल रहा था, स्कूटी चल रही थी। इसी तरह से क्या सक्सेस आपके दिमाग में चलता है? क्या सपने रात में आते हैं? क्या आपको लगता है मैं सफल हो रही हूँ? रात में सो रहे हैं आप, एक्साइटेड हो जाते हो, आंख नींद खुल जाती हो, बैठ जाते हो, अरे मैं तो रेड हो गई हूँ, मैं तो जीबीडी हो गई हूँ। क्या ये दिमाग में चल रहा है? क्या आप एक्सलेंसी आपके काम में करते हो? क्या अपने दिन काम में डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो? आप जो काम कर रहे हो उस काम में भी आप अपने आप को इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हो? मैं प्लान दिखा रही हूँ या मैं एंकरिंग कर रही हूँ या मैं डेमो कर रही हूँ, मैं डेली सोचती हूँ कि नहीं इस प्रेजेंटेशन को मैं आगे अच्छे से कैसे करूं? क्या सेल्फ डिसिप्लिन आप हो? क्या आप सर्विस माइंडसेट के साथ काम करते हो? सच में आपके अंदर लोगों के लिए सेवा भाव है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है और लोगों का बिजनेस इंट्यूशन और इमोशन पे चलता है। आप बिलीव करो कि आप जब लोगों से मिलते हो, सिर्फ देखते हो ना, आपकी आंखों में देख के वो समझ जाते हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या है। उनके लिए प्यार है, उनके लिए नफरत है, उनके लिए गुस्सा है, उनके लिए करुणा है, उनके लिए दया है। सिर्फ आंखों में देख के समझ जाते हैं। इंट्यूशन से ये बिजनेस चलता है, इमोशन से ये बिजनेस चलता है। इंटीग्रिटी आपके अंदर है, ओनरशिप आपके अंदर है। क्या आप नेवर गिव अप के माइंडसेट से रहते हैं? कुछ भी हो जाए यार, छोड़ेंगे नहीं। इस 26 साल के मोदी के कैरियर में क्या मुझे कभी दर्द नहीं हुआ होगा? मुझे परेशानी नहीं हुई होगी? बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जो मेरे बहुत क्लोज हैं, लेकिन पता लगता है वो शायद वो मीटिंग में नहीं रहते हैं। होता है ऐसा। लेकिन मैं नेवर गिव अप में हूं, मैं तो करूंगा। ठीक है, उनको लगता है नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है, मुझे करना है। बिकॉज मैं यहाँ पे सर्विस माइंडसेट से हूँ, मैं लोग माइंडसेट से हूँ। क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है? हर चीजों में से सकारात्मक चीज निकाल लेते हो? और क्या आप लर्निंग जोन में हो? अगर आप हो तो आप प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो। और आप बिलीव करिए, ये तो अभी एक पार्ट एक है, इसके ऊपर हम लोग को भी बहुत डेप्थ में जाना। अभी तो मैंने एक प्रोफेशनल का आपको सिर्फ एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश किया है कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है। अब कैसे इससे बनेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हो, वो सब लोग आगे जाना चाहते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी एक की भी जिंदगी में बदलाव आए ना, तो समझना कि वो ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई। तो थैंक यू वेरी मच, दिल से बहुत बहुत सकता है हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, स्किल्स हो सकता है हम लोगों को ओवरनाइट एक सक्सेस दे, बट हमारे पास अगर प्रोफेशनलिज्म है या फिर हम लोग इसको इनकलकेट करते हैं हमारे लाइफ में, हमारे खुद की जिंदगी में, तो हमें प्रोफेशनलिज्म हमें रेस्पेक्ट दे सकता है, हमें ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, हमारे लिए लीडरशिप बिल्ड कर सकता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट एवरीवन।